यूपी के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जैसा ही मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां इंदौर में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर आरोप लगा है अवैध धर्मांतरण का। हिंदू संगठन का आरोप है कि अनवर कादरी मुस्लिम युवकों की हिंदू लड़कियों से शादी करवाता था, फिर धर्मांतरण करवा रहा था। पुलिस ने अनवर कादरी पर मामला दर्ज किया है। एफआईआर के बाद अनवर कादरी मौके से फरार बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी, जिस पर की लव जिहाद के लिए फंडिंग के आरोप हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो अनवर कादरी जो है फरार है, भगोड़ा है। उसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित किया है और उस पर रासुका भी लगाई है। ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग पूरी जो है, ये अनवर कादरी की ही है। और ये आप ताला देख रहे हैं, इस ताले को आप इससे समझ जाइए कि अनवर कादरी अपने परिवार के साथ यहां से फरार हो गया। मतलब जब उस पर ये आरोप लगे, लव जिहाद के फंडिंग के आरोप लगे, पुलिस ने केस दर्ज किया, उसके बाद से वो इस घर में ताला डालकर अपने पूरे परिवार के साथ यहां से रफू चक्कर हो गया, फरार हो गया। पुलिस लगातार अनवर कादरी को ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। 4 टीमें पुलिस की इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, लेकिन अनवर कादरी कहां है अभी किसी को नहीं पता। ये जो आप तस्वीर, ये पूरी जो बिल्डिंग है, अभी हम आपको अंदर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बिल्डिंग में कई ऑफिस हैं जो अनवर कादरी ने किराए पर दे रखे हैं, लेकिन इस मकान में अनवर कादरी रहता था। यहाँ पर की फिलहाल ताला डाला हुआ है और यहीं पर वो ताला डालकर लास्ट उसकी लोकेशन यहीं पर थी। जैसे ही उस पर केस दर्ज हुआ, उसके बाद से अनवर कादरी परिवार के साथ यहाँ से फरार हो गया। तो अनवर कादरी के घर से रिपोर्ट दिखाई सत्यविजय ने, देखा अपने घर में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है, घर पर ताला लगा हुआ है। वहीं उनके जो किराएदार हैं, आसपास रहने वाले लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं अनवर कादरी को लेकर, सुनिए। बिल्डिंग किस अनवर कादरी। और अनवर कादरी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, उन पे आरोप लगे। अब वो तो पुलिस कर रही है जांच उसकी, जो भी है। लव जिहाद फंडिंग के आरोप लगे हैं। आपको कभी लगा कि वो ऐसे किसी केस ऐसे तो व्यक्ति है नहीं वो, ये तो राजनीति का शिकार बनाया जा रही है उनको। अच्छा, मतलब आपसे जब मिलते होंगे क्या बताते थे आपको? मुलाकात नहीं होती उनकी, क्योंकि वो ज्यादा भारी रहते हैं। गतिविधियों से कुछ लगा उनकी? नहीं, सब हिंदू मुसलमान सभी उनको तो वोट करते हैं। और कोरोना में भी बहुत मदद करी उन्होंने, कोई धर्म नहीं देखा किसी का। ऐसे व्यक्ति है नहीं वो, बाकी राजनीति का शिकार उनको बनाया जा रहा है। अच्छा, आप यहाँ इसी उनके जो बिल्डिंग है इसमें 4th फ्लोर पे किराए से रहते? जी। कब से आप रह रहे हैं? मेरे को होगा 6 महीने, और उससे पहले मैं यहाँ रहता था अपने इकबाल कॉलोनी में। आप क्या करते हैं? मेरा फैब्रिकेशन का काम है। और यहाँ कितने और लोग रहते हैं? और बाकी ये नीचे किराए से रहते हैं, जो किचन वाले हैं, जो रेलवे का किचन है उनका, और ये जिम के है लोग। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आमिन। तो आमिर जी, ये कब से गायब है? घर में ताला डला है? ये जब केस हुआ था जब से गायब है, 1 महीना होगा। पूरा परिवार यहीं रहता? जी, पूरा। वहीं प्रशासन का पूरे मामले में क्या कहना है, क्योंकि इंदौर पुलिस ने अनवर कादरी पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस की 4 टीम कादरी की तलाश में जुटी हुई है। रिपब्लिक भारत की टीम ने क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी से बात की, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। सर, ये मामला सबसे पहले प्रकाश में कब आया कि अनवर कादरी इस तरह से लव जिहाद के लिए फंडिंग करवा रहा है, लड़कों को पैसे देता है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करो? देखिए, फरियादियाँ जो हैं इनके द्वारा थाना बाड़गंगा में रिपोर्ट की गई थी कि उनके साथ 2 लड़कों के द्वारा दुष्कर्म किया गया था। तो इस पर से दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया था। फिर उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो दोनों आरोपी थे, दोनों आरोपी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि इसमें इसके द्वारा पैसे की बात कही गई है, फंडिंग की बात कही गई है। तो इस पर से इन्वेस्टिगेशन में जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें पूछताछ के दौरान उसमें अनवर कादरी को आपराधिक षड्यंत्र का दोनों ही प्रकरणों में आरोपी बनाया गया और उसके बाद उनके फैक्ट्स को जो आरोप लगाए गए हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में ले लिया गया है। और फिर उसके बाद लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास की जा रही थी, दबिश दी गई थी, लेकिन वो नहीं मिला। तो इस पर से डीसीपी जोन 3 हंसराज सर के द्वारा इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम कर दिया गया था। और इनाम करने के बाद फिर लगातार टीमें दबिश दी, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में फिर इसका एक NSA का प्रकरण भी भेजा गया था सदर बाजार थाने के द्वारा, और NSA भी उसका उनका ऐसा कर दिया गया है, कलेक्टर महोदय के द्वारा उसका NSA
भी कर दिया गया है, तो एनएसए का वारंट भी जारी हो गया है। तो अब फिलहाल एक एनएसए का जो वारंट है उसमें और 2 बाणगंगा के जो प्रकरण है जिसमें आपराधिक षड्यंत्र का जो आरोपी अभी आरोप लगे हैं, तो इस पर ये फरार है। आरोपी जो 2 लड़के थे जिनको आपने अरेस्ट करके जेल भी भेज दिया है, उनने कबूल किया है वीडियो में कि उन्हें पैसे देता था अनवर कादरी, 1 लाख रुपए पहले और 1 लाख रुपए बाद में। ये पूछताछ में ये उनके द्वारा जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें भी वीडियो वायरल में ये बात आई थी और पूछताछ में भी इस तरह के कुछ संकेत मिले हैं, चूंकि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसको सीक्रेट रखा गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आएंगे इन सारे फैक्ट्स को लिया गया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और पार्षद की धर्मांतरण साजिश अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकती है। कांग्रेस पार्षद के खिलाफ जांच होनी चाहिए। इंदौर के मेयर क्या कुछ कह रहे हैं, सत्यवेजन ने उनसे बात की है, सुनिए। सर, एक पार्षद जो कांग्रेस से था, आपके अंडर में वो आता है और उस तरह से लव जिहाद के लिए फंडिंग कर रहा था। देखिए, पार्षद अनवर डकैत का इतिहास ही बहुत खराब है और जिस तरह का उनका इतिहास विकास है, सबसे पहले तो मेरी दृष्टि में उनका पार्षद बने रहना ही निगम और शहर हित में नहीं है। इसलिए कई बार पहले भी रासुका में निरुद्ध हुए, कई अलग अलग तरह के प्रकरण उन पर दर्ज हैं, समाज में भ्रम फैलाने के और देश विरोधी काम करने के, और ये जो लव जिहाद की फंडिंग को लेकर उन पर आरोप लगे हैं, जिस तरह के सबूत अभी प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं, तो मैंने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है कि निगम एक्ट की तरह आपको पावर है कि यदि किसी पार्षद का शहर हित में, निगम हित में पार्षद बने रहना उचित नहीं है तो आप उनको हटा सकते हैं। तो एक तो उनको तुरंत हटाया जाए और उसके अलावा मैंने पुलिस से भी कहा है कि वो इसका इन्वेस्टिगेशन जल्दी करें और इन्वेस्टिगेशन करके इनको तुरंत गिरफ्तार भी करें। और दूसरा, मेरा कांग्रेस के लोगों से भी ये प्रश्न है कि आपकी पार्टी का एक पार्षद पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो इस पे आपका क्या स्टैंड है, वो भी समाज को जरूर बताना चाहिए, अन्यथा ये मुस्लिम तुष्टीकरण से बड़ा और कोई उदाहरण नहीं है। 10,000 का इनाम घोषित है, एनएसए लगा दी है, लेकिन 1 महीना हो गया, आरोपी फरार है, पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा है। नहीं, मैंने इसीलिए कहा है कि पुलिस बहुत तुरंत कार्रवाई करे और ऐसे फरार आरोपी को पकड़े और पकड़ने के बाद इसके पूरे नेक्सस को भी पता करे, क्योंकि लव जिहाद वाला विषय बहुत गंभीर है। कभी इमोशनली, कभी फाइनेंशियली, ये जो समाज को तोड़ने का काम वो कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर है। अच्छा सर, इसने एक रेट लिस्ट भी जारी कर रखी थी, किसी को 1 लाख पहले देता था कि हिंदू लड़की को टारगेट करो, किसी को 2 लाख। तो इसके तरीके और क्या थे, चूंकि आप कानून के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, किस तरह से लोगों को अपना शिकार बनाता था या उन्हें उकसाता था कि वो हिंदू लड़कियों को टारगेट करें? ये पूरा विषय तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आएगी, लेकिन कुल मिला के जो लव जिहाद का विषय है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का पार्ट है और इस षड्यंत्र में साम दाम दंड भेद, इसका सबका प्रयोग किया जाता है। यूपी के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जैसा ही मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां इंदौर में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर आरोप लगा है अवैध धर्मांतरण का। हिंदू संगठन का आरोप है कि अनवर कादरी मुस्लिम युवकों की हिंदू लड़कियों से शादी करवाता था, फिर धर्मांतरण करवा रहा था। पुलिस ने अनवर कादरी पर मामला दर्ज किया है। एफआईआर के बाद अनवर कादरी मौके से फरार बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी, जिस पर कि लव जिहाद के लिए फंडिंग के आरोप हैं, फिलहाल अगर बात की जाए तो अनवर कादरी जो है फरार है, भगोड़ा है। उसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित किया है और उस पर रासुका भी लगाई है। ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग पूरी जो है, ये अनवर कादरी की ही है और ये आप ताला देख रहे हैं। इस ताले को आप इससे समझ जाइए कि अनवर कादरी अपने परिवार के साथ यहां से फरार हो गया। मतलब जब उस पर ये आरोप लगे, लव जिहाद के फंडिंग के आरोप लगे, पुलिस ने केस दर्ज किया, उसके बाद से वो इस घर में ताला डालकर अपने पूरे परिवार के साथ यहां से रफू चक्कर हो गया, फरार हो गया। पुलिस लगातार अनवर कादरी को ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। 4 टीमें पुलिस की इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, लेकिन अनवर कादरी कहां है अभी किसी को नहीं पता। ये जो आप तस्वीर, ये पूरी जो बिल्डिंग है, अभी हम आपको अंदर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बिल्डिंग में कई ऑफिस हैं जो अनवर कादरी ने किराए पर दे रखे हैं, लेकिन इस मकान में अनवर कादरी रहता था। यहाँ पर की फिलहाल ताला डाला हुआ है और यहीं पर वो ताला डालकर लास्ट उसकी लोकेशन यहीं पर थी। जैसे ही उस पर केस दर्ज हुआ, उसके बाद से अनवर कादरी परिवार के साथ यहाँ से फरार हो गया।